स्किल मास्टर के क्लास में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारे विभिन्न इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं भारत स्किल के, उसी के हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी एक आज की जो कड़ी है वो सेट नंबर हमारा 3 है। इसके पहले हम लोग 1 और 2 सेट की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो वीडियो है वो फीटर रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, इसमें वो पूरे भारत स्किल के इसमें क्वेश्चन है, एक एक सीरियल वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगले पे चलते हैं। तो जो हमारी एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी ये सिलेबस है फीटर जो इसमें आपको भारत स्किल में दिया गया वो 4 मॉड्यूल में दिया गया। ठीक है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4, ये 4 सेट में है। जो हम लोग पहला सेट है सेफ्टी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये नंबर 2 पर आ जाती है हमारी बेसिक फिटिंग, इसी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में 2-21 को क्वेश्चन सेट जो हमारा है उसको डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली हमारी 3-21 है। ठीक है, तो एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए क्वेश्चन के साथ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें 42 नंबर से शुरू होता है। ठीक है, अब 42 नंबर शुरू होने का मतलब यह है कि जो हमारी बेंच वाइस होती है, इसमें कहा गया कि बेंच वाइस को बनाने के लिए हम किस मटेरियल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी टूल स्टील की बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील की, मीडियम कार्बन स्टील या कास्ट आयरन की। ठीक है, तो हमारी जो बेंच वाइस होती है, ये जो होती है हमारे बेंच वाइस, ये किस मटेरियल की बनाई जाती है। बेसिक जो हमारा मेन मशीन होता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी बनाई जाती है जो हमारी कास्ट आयरन होती है उसी की बनाई जाती है। कास्ट आयरन की कौन कौन सा मटेरियल होगी, जो हमारी ये बेस होती है ये हमारी कास्ट आयरन की होती है। ये जो इसमें रॉड होती है वो हमारी किसकी होती है, माइल्ड स्टील की। ठीक है, तो इसमें जो रॉड होती है वो माइल्ड स्टील की होती है। और इसमें कौन सा थ्रेड कटा होता है, स्क्वायर। ठीक है, ये हमें ध्यान देना होता है। इसमें जो कौन सी थ्रेड कटी होती है, स्क्वायर होती है। और जो हमारे यहाँ पे जबड़े लगे होते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया होता है, टूल स्टील। ठीक है, टूल स्टील। पूरे आप अच्छे से समझ गए होंगे, पूरा बेंच वाइज के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, आइए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 43 कहता है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों को स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे कि हम ये क्यों लगा रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन से आपको क्लियर करना है कौन सा होगा। ठीक है, तो कौन सी मतलब हमें क्लीनिंग अच्छे से हमें पॉइंट दे देती है, वाइट वाश देती है कि पर्सियन ब्लू देती है, हमारे कॉपर सल्फेट देती है, या सेलुलोज लिक्विड जो हमारी होती है वो अच्छे से हमें स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पर्सियन ब्लू। अब पर्सियन ब्लू हमारी ये लेप लगी। ठीक है, अब अगर हम इस पर कोई हल्की से अगर कोई शेप बना के इस पर मार्किंग करेंगे तो हमारी वो अच्छे से जो हम मार्किंग करेंगे तो हमारी वो अच्छे से दिख जाएगी, हमारी जो ब्लू कलर होती है। इसलिए इसमें जो प्रयोग किया जाती है मार्किंग मीडिया उसे पर्सियन ब्लू किया जाता है। पर्सियन ब्लू जो हमारी मार्किंग मीडिया होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए नंबर 44 पे चलते हैं। हमारा 44 क्या कहता है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। अब ये कह रहा है जो हमारी एंगल प्लेट होती है उसमें जो स्लॉट कटे होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, जॉब को क्लैंप करना, कि ईजी हैंडलिंग के लिए, कि रिड्यूस वेट वजन को कम करना, या बेटर वेट मतलब हमें बेहतर दिखावट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारी देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी स्लॉटेड एंगल प्लेट होती है उसको में क्या होता है, देखिए जो हमारी ये हरे कलर की लग रही है। ठीक है, ये हरे कलर की जो लग रही है हमारी ये एंगल प्लेट है। अब इसका उपयोग कहाँ किया गया है, जो इसमें एंगल देखिए यहाँ पे स्लॉटेड कटे हैं, यहाँ पे कटे हैं, ऐसे तीनों कॉर्नर कटे हैं। इसका प्रयोग किया जाता है कि जब हम जॉब को पकड़ते हैं, जब हम जॉब को यहाँ पर पकड़ा जाता है तो उसमें एक बेहतर आकार और अच्छे से उसे सपोर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या होगा कि हमारी जो जॉब होती है वो अच्छे से पकड़ में आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी जॉब को पकड़ने के लिए अच्छे से हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए अगले पे चलते हैं। नंबर 45 कहता है कि राउंड बार मतलब राउंड बार जो है केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जो हमें किसी अगर स्क्वायर है तो उसका अगर हमें राउंड बार निकालना है तो हम किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग करेंगे। आप इमेज में देख के बता सकते हैं कौन सा हमारा कैलिपर है, जेनिक कैलिपर है कि इनसाइड कैलिपर है कि आउटसाइड है कि फर्म ज्वाइंट कैलिपर है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा जेनिक कैलिपर। ठीक है, जो हम जेनिक कैलिपर होता है उसके जो ए वाली होती हैं ये हल्के से तिरछी होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ऑड। ठीक है, ऑड लेग कैलिपर बोला जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम कोई राउंड अगर राउंड शेप है तो उसका हमें सेंटर आसानी से मालूम चल जाता है। ठीक है, आइए अगले पे चलते हैं। 46 हमारा क्वेश्चन कहता है
कि इसमें यक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताए। जो हमारी एक्स होती है यहाँ पे मार्किंग कर दिया रहा है, इसे क्या बोला जाता है? लेग, पेग या वासर या फलक्रम। तो हम आप टेंशन इमेज में आपको अच्छे से दिखा दिए हैं कि जो हमारी ए वाली पॉइंट होती है उसे बोलते हैं फलक्रम। फलक्रम का मतलब होता है, जैसे आप अगर जनरली देखेंगे जो हमारी कैंची होती है, ठीक है, कैंची अगर हम बनाए शेप में, तो ये जहाँ पर हमारा ये पॉइंट होता है, जहाँ से हमें मतलब जहाँ से दोनों भुजाएं आपस में मैच करके आगे ऊपर नीचे घूमती हैं, उसी को फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, फलक्रम, फलक्रम बोलते हैं, या इसे हिंदी में बोलते हैं आलम्ब। ठीक है, इसे बोला जाता है आलम्ब। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है फलक्रम बिंदु, फलक्रम बिंदु। ठीक है, और इसमें जैसे ये फ्लाई विंग नट लगी होती है जिसकी सहायता से हम दोनों को आपस में सेट करते हैं, हमारे दोनों ये पैर हो जाते हैं। ठीक है, आइए अगले पे चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फलक्रम। नंबर 47 कहता है कि इस कोणीय यंत्र का माप बताइए। जो हमारा एक कोणीय यंत्र है वो कौन से प्रकार का माप होता है? ये बेवल गेज है कि बेवल प्रोटेक्टर है, यूनिवर्सल बेवल गेज है या यूनिवर्सल सरफेस गेज है? ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए एंगल बने होंगे, तो इससे समझ में आ जा रहा है कि यह तो क्या मेजर करता है? एंगल। ठीक है, यह एंगल मापता है, लेकिन यह किस प्रकार के एंगल मापता है? तो आपको बता दें ये हमारा यूनिवर्सल है। इसके सहायता से हम विभिन्न जो डिफरेंट साइज के एंगल होते हैं इसके सहायता से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जैसे हल्के से मार्किंग की गई है, 30 है या 60 है या 45 का डिग्री का एंगल ऑलरेडी कटा है। ठीक है, अब एंगल प्लेट का मतलब देखेंगे जो हमारी ए वाली कोण होती है यहाँ बना ए ऑलरेडी 30 का बनाया गया है। ठीक है, ए जो हमारी बनाई गई है ए ऑलरेडी यहाँ पे 60 डिग्री का गुजरा है, और जो हमारी ये 45 का है, अगर हम इस पर रख के इसे सीधे खींचेंगे तो हमारी ये ऑलरेडी 45 का कोण ऑलरेडी बना है। ठीक है, और विभिन्न डिफरेंट एंगल में हम इसे सेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज हो जाएगा। आइए अगले पे चलते हैं। 48 हमारा क्या कहता है कि जो हमारे 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे होते हैं उनको भरने के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है? स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल या ट्रेंगुलर या नाइफ एज फाइल? ठीक है, तो इस वाले फाइल में आपको देखेंगे जो हमारी यूज की जाती है वो हमेशा कौन सी यूज होती है? नाइफ एज फाइल होती है। अब इमेज में हमने आपको पहले से लगा रखा है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप एमसीक्यू की तैयारी नहीं करें, मतलब आपको कंसेप्ट भी सीखना है और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन भी करते चलें तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये कर रहा है कोई संकीर्ण, अब जो हमारी नाइफ एज होती है, जैसे कहीं पर अगर हमें वी शेप में काम करना है, अगर वहाँ पे 10 डिग्री जो है वो मिनिमम, उसको ध्यान दीजिए इसका एंगल कितना होगा? 10 डिग्री से जो ऊपर के कोण होंगे जहाँ यह जगह होगी उसको यह फिनिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जैसे कहीं की होल बनाने होते हैं, मतलब की बनाना होता है, या वी टाइप के कटिंग होते हैं, वहाँ पे हमें फिनिश करनी होती है, तो हमें इस प्रकार के फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए अगले पे चलते हैं। अब 49 कहता है हमारा कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु चिप्स फाइल में दांतों में घुस जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम फाइलिंग करते हैं तो इसमें जो चिप्स होती है वो उसके फाइलों में घुस जाती है, जो वाइट है हमारा उसमें घुस जाता है। तो किस प्रकार के दोष हो जाते हैं? इसे क्या बोलते हैं? फाइल बाइट बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, रैपिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, ग्लेजिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है हमेशा पिनिंग ऑफ फाइल। ध्यान दीजिए, इसे बोला जाता है पिनिंग। ठीक है, इसे बोला जाता है पिनिंग ऑफ फाइल। ठीक है, इसलिए इसको पिनिंग ऑफ फाइल बोला जाता है। अब इसको जैसे जब दूर करना होता है तो हम इस पर जो इस पर दांते कटे होते हैं उसी के डायरेक्शन में हमें इसे ब्रश को, जो हम इसको फाइल कार्ड, इसे ब्रश जो यहाँ पे होती है इसे बोला जाता है फाइल कार्ड। ठीक है, इसे फाइल कार्ड बोला जाता है। इसकी सहायता से हम जो हमारे यहाँ पे निकले होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे इसमें दांते फंसे होते हैं उसको साफ कर दें। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते थे? पिनिंग ऑफ फाइल, मतलब जो इसमें दांत चिप्स में घुस जाते हैं उसके छोटे छोटे दाने, उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फाइल कार्ड की मदद से। ठीक है, आइए अगले पे चलते हैं। 50 नंबर। अब 50 नंबर कहता है कि आयल ग्रुप को काटने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, वेब चीजल, हाफ राउंड चीजल या डायमंड? अब देखिए इमेज में जैसे ए हमारी ए प्रकार की बेरिंग टाइप है, इसमें क्या है अंदर देखें ग्रुप कटिंग है। ठीक है, जैसे ये ग्रुप कटिंग अंदर की तरफ वैसे होते, इसमें क्या इसका काम क्या होता है? आयल ग्रुप, मतलब ये आयल को जब हमारी लुब्रिकेशन वाली सिस्टम होती है उसमें ये आसानी से पहुंचाने का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। इसलिए इसमें हल्के से खांचे बनाए जाते हैं, खांचे बनाए जाते हैं। यह खांचे किस चीजल की सहायता से बनाए जाते हैं? जो हमारे खांचे होते हैं वो किस हाफ राउंड मतलब चीजल से बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाफ राउंड जो चीजल होती है। जैसे इस इमेज में आप देखेंगे जो ये चीजल प्रयोगी, जो हम यहाँ पे नाली बना रहे हैं लकड़ी का है, यहाँ पे हम कौन सी चीजल प्रयोग कर रहे हैं? वो हम यूज कर रहे हैं हाफ राउंड चीजल का उपयोग करते हैं। ठीक है,
इसका जो स्क्वायर मतलब देखने में कैसा होगा, ये हल्का सा ऐसे उभरा होगा, ठीक है, हल्का सा ये उभरा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो शेप होगी वह अर्धवृत्ताकार होती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हाफ राउंड मतलब अर्धगोलाकार जो हमारी चीजल होती है, छेनी होती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 51। अब 51 कह रहा है कि नेम ऑफ द फाइल, इस फाइल का नाम बताइए। आपको ये 2-3 इमेज में मैं आपको अच्छे से पूरे जो हमारे यूज होते हैं वो पूरे फाइल के नाम दे दे। इसे बोला जाता है हमेशा स्पेशल फाइल, ठीक है। ये स्पेशल फाइल बोला जाता है, ये स्पेशल कैटेगरी में यूज किया जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है, बरोड फाइल बोला जाता है, या रिफ्लेयर, या क्रॉसिंग, या मिल्सा फाइल। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा रिफल। जो हमारे रिफलर फाइल होते हैं वह विभिन्न शेप में ऐसे उपलब्ध, जैसे हमें ज़रूरत होती है, चाहे हल्के से तिरछे होते हैं या इस पे हल्के टीथ कम कटे होते हैं या ज़्यादा कटे होते हैं, ये विभिन्न शेप में हमारी पाई जाती है, इसको बोला जाता है रिफलर फाइल, ठीक है। और आ जाती है जो हमारी मिल्सा फाइल होती है, इसे ध्यान दीजिए, जो लकड़ी वाले होते हैं, लकड़ी के जो आरे होते हैं, आरी मतलब जो इसमें यहाँ पे हेक्सा होती है लकड़ी, उसको जो दांते काटने होते हैं उसे हम मिल्सा फाइल के उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए अगले पे चलते हैं 52 वाले क्वेश्चन में। 52 क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉइस, मतलब इस वॉइस का नाम क्या है, ठीक है। अब आपको इस वाले इमेज में क्लियर नहीं हो तो मैं आपको लिए ये इमेज लगा के रखा हूँ, ठीक है, आराम से देख सकते हैं। ये हमारी कौन सी इमेज है, पिन वॉइस है कि पाइप वॉइस है कि हैंड वॉइस है या मशीन वॉइस है। तो देखिए जो हमारी वॉइस होती है उसका काम क्या होता है, वॉइस का काम क्या होता है, जॉब को पकड़ना, ठीक है, किसी भी जॉब को अच्छे से पकड़ना है हमारा वॉइस का काम होता है, ठीक है। अब वॉइस का काम होता है तो विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे बड़े होते हैं वॉइस होते हैं। जो हमारी ये वॉइस है, हमारी ये कौन सी वॉइस है, पिन वॉइस। अब पिन वॉइस में देखेंगे यहाँ पे हल्के से जो इस पे यहाँ बने होते हैं वो देख रहे हैं, वो 3 शेप में बने होते हैं, जैसे हल्के से यहाँ कटे होते हैं, यहाँ से कटे होते हैं, यहाँ कटे। इसका प्रयोग किया जाए जैसे मोबाइल वोबाइल जब हम बनवाने जाते हैं, जो वहाँ पे छोटे मोटे स्क्रू होते हैं उसको पकड़ने के लिए हम इस वॉइस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसे नर्लिंग की गई है जिससे वह हाथों में आसानी से पकड़ में आ जाए, ठीक है। अब इसको जब पकड़ने के बाद हम जब ये घुमाते हैं, ये वाली पीछे वाली, तो हमारे घुमाने से क्या होता है कि यह जो इसके दांते अंदर से कटे होते हैं, जो यहाँ पे गैप होता है वो अंदर की तरफ जाते हुए वो गैप धीरे धीरे बंद हो जाता है, जिसकी सहायता से वह जो हमारी चूड़ी होती है मतलब या स्क्रू होते हैं छोटे छोटे, वो आसानी से हाथ में पकड़ में आ जाते हैं मशीन के साथ, और हमें कसने में मतलब उसे टाइट करने में या लूज करने में सहायता करते हैं। या हमें जब कोई छोटी मोटी घड़ी के सुई पकड़ने होते हैं तो वहाँ पर हम इस प्रकार के पिन वाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका नाम ही है कि पिन वाइस, मतलब छोटे मोटे पिन को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिन वाइस। आइए नंबर 53 पे चलते हैं। अब ये कह रहा है हैवी ड्यूटी के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, बेंच ग्राइंडिंग, पोर्टेबल, पेडिस्टल या सरफेस ग्राइंडिंग। अब देखिए जब हमें हैवी ग्राइंडिंग करनी होती है तो हम कौन से मशीन का यूज करेंगे, पेडेस्टल। यही लगभग मार के मतलब हमेशा कोई इंडस्ट्री होती है या कहीं भी तो जहाँ पे हमेशा हमेशा काम कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है ग्राइंडिंग का, चाहे टूल बनाना हो या विभिन्न पार्ट को फिनिशिंग करना हो, तो हमेशा कौन से यूज की जाती है, पेडेस्टल, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार के ग्राइंडिंग होती है लेकिन इसमें पेडेस्टल जो ग्राइंडिंग होती है उसमें एक लंबा सा एक स्टैंड होता है, इसके दोनों साइड यहाँ पे मोटर लगी होती है, यहाँ पे एक इधर होती है राउंड व्हील होती है, एक इधर होती है। एक इसमें से ध्यान दीजिए, एक होता है खुरदुरा, ठीक है, एक रफ होता है, खुरदुरा होता है मतलब रफ होता है, ठीक है। और ये हमारी कौन सी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। अब इसका पूछा जाता है कि आरपीएम कितना होता है। लगभग सभी मोटर की आरपीएम अलग अलग होती है लेकिन जो इस वाली कैटेगरी की होती है इसकी आरपीएम होती है लगभग 3000 आरपीएम इसकी स्पीड होती है, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है। अब पूछा जाता है इसकी दिशा किस साइड होगी, जो हमारी ये पेडेस्टल ग्राइंडर होती है इसकी दिशा कौन सी होगी, तो इसका दिशा होती है अपने साइड, मतलब जिधर है तो इसका मतलब ये ऐसे नीचे की जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका देखा जाए तो ये किस वाले कैटेगरी में आता है, एंटी क्लॉकवाइज में आता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। ये आपको ध्यान देना है जो हमारी पेडेस्टल ग्राइंडर होती है, ठीक है। आइए नंबर 54 पे चलते हैं। 54 हमारा कह रहा है कि विच चीजल यूज्ड इन चेन रीलिंग, मतलब कह रहा है चेन रीलिंग करने के बाद हमें मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। अब आप पूछेंगे चेन रीलिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए चेन रीलिंग क्या होता है, जब हमें किसी पार्ट को अंदर से निकालना होता है, जैसे हमें ए पार्ट अंदर यहाँ से जैसे हमें निकालना है,
जैसे अब यहाँ पे नहीं, अगर हम इस वाले बॉक्स की बात करें, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पे अंदर के पार्ट को बाहर निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे ड्रिल कर देंगे, लंबे लंबे कुछ दूर पे हम छोटे मोटे ऐसे ड्रिल कर देंगे, ठीक है। अब ड्रिल को अगर हम अब ड्रिल कर दिए, लेकिन इसके बीच में हल्की सी एक गैप मटेरियल बच जाती है, जिसकी वजह से अलग नहीं हो पाता। तो इसको अलग करने के लिए हम जो ये टूल प्रयोग करते हैं, जो हम चीजल प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन किया गया, ठीक है। इसको बोला जाता है वेब चीजल। जो हमारी वेब चीजल होती है, इसी का काम होता है। वेब चीजल के जो हमारे टीथ होते हैं वो हल्के से ऐसे उठे होते हैं, ठीक है, जो हमारी इसे, तो इसकी सहायता से क्या होता है, जो हमारी ये बीच में आ जाता है, यहाँ से इसको कट कर देता है, और जो इसके बगल में जो यहाँ पे कटे होते हैं, ड्रिल किया गया तो उसमें जाके ये कट कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो ये पूरा पार्ट है ये बीच में से हमारा इतना अलग होता है। और जो हमारी ड्रिलिंग की गई होती है, इसी को बोलते हैं चेन ड्रिलिंग, मतलब एक चेन में ड्रिलिंग की गई होती है, ठीक है। आइए नंबर चलते हैं अगले पे, 55 पे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बरेट फाइल का, या टिंकर, या मिल्सा, या लेफर। तो आपको अभी जस्ट हमने बताया था, जो हमारी मिल्सा फाइल होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे लकड़ी के फ्रेम होते हैं, हेक्सा वाली फ्रेम होती हैं, हेक्सा ब्लेड होते हैं, उनको जब हमें फिनिश करना होता है तो हम जो मिल्सा होती है वो हल्की सी स्क्वायर शेप में बनी होती है, उसी का हम इसको, इसके दांतों को सीधा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए नंबर 56 पे चलते हैं। नंबर 56 क्या कह रहा है कि हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है, उसके फेस पे, उसके पिन पे, उसके चीक पे, या उसके आई होल पे, ठीक है। जो हमारी अब इसमें आ जाती है कि इसमें पहले तो आपको पार्ट पता होना चाहिए। तो ये हमारी कौन सी पार्ट हो जाती है, ये हो जाती है हैंडल, ठीक है, ये हैंडल हो जाती है। ये हमारी हो जाती है फेस, और ये ऊपर वाली भाग हो जाती है हमारी पिन, ठीक है। अब इसके जो आगे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं आई होल, ठीक है। आई होल भी बोलते हैं, यहाँ पे वेज लगाया जाता है। और जो ए वाली पार्ट होती है इसे बोलते हैं चिक, ठीक है, इसे बोला जाता है चिक। अब देखिए किसी भी का अगर हथौड़े का वजन दर्शाना या उस कंपनी का नाम दर्शाना हो तो हमेशा उसको कहाँ दर्शाना होता है, चिक पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ तो मान लीजिए हैंडल पे तो स्टिकर लगा रखे हैं, लेकिन इस पे लगाने के लिए हमें इस पे एक प्रिंटेड किया जाता है उभार द्वारा। तो ये जैसे कंपनी का नाम लिख दिए, सीरियल नंबर लिख दिए, और उसका यहाँ पे वजन भी लिख दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी हैमर होती है उसके जो चिक होती है वहाँ पर उसके इन्फॉर्मेशन को दर्ज किया जाता है। जैसे उस कंपनी का नेम हो गया, उसकी वेट कितनी है, उसको यहाँ पे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 56 क्वेश्चन का आंसर ए हो गया, चिक पे हमेशा दर्शाया जाता है, ठीक है। आइए नंबर 57 कहता है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी की निकासी कोण अनुमानित कोण से कम हो तो क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए आपको इन ऑप्शन को अच्छे से समझना होगा। इसको समझने से पहले आपको विभिन्न जो कोण होते हैं चिपिंग के, चिपिंग देखिए, अब चिपिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो हमारी चिपिंग होती है, ठीक है, इसे चिपिंग क्यों बोलते हैं, जब हम चीजल के द्वारा, ठीक है, जब हम चीजल के द्वारा जब हम कोई मटेरियल को कट करते हैं, ठीक है, मटेरियल को कट करते हैं तो जो हमारी प्रोसेस होती है, ठीक है, जो हमारी प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं हम चिपिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान दें, जो चिपिंग चीजल के द्वारा जब हम मटेरियल को कट करते हैं तो जो हमारी प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं चिपिंग। अब इसमें विभिन्न कोण होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक करके कोण मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारी मान लीजिए चीजल है, जो हमारी ए वाली है, ये हमारी चीजल है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारी चीजल है। अब देखिए जो ये चीजल की, देखिए ये मेन पॉइंट हो जाती है, मतलब इसका सेंटर पॉइंट है। अब ये सेंटर पॉइंट ये हमारी है इंक्लाइन एंगल, मतलब यहाँ से सरफेस से हम कितने डिग्री पर चीजल को झुका के रखते हैं वो हमारी कोण हो जाती है, कौन सी, इंक्लाइड एंगल, ठीक है। मतलब हम कितना एंगल उसे झुका के काम करते हैं, ये हमारी हो गई इंक्लाइड एंगल। अब देखिए, अब झुकाने के बाद बात में आ जाती है, अब एक आधी बात यहाँ पे आ जाती है क्लियरेंस एंगल, ठीक है। अब क्लियरेंस एंगल क्या होता है, अगर हम इसको, जो हमारी चीजल होती है, इसके जो यहाँ पे दांत, मतलब ऐसे निब बनी होती है, वहाँ से हल्की सी हमें शेप देके, हल्का सा शेप देके, इसको हल्का सा शेप देके यहाँ पे हल्का सा इसे बनाया गया होता है, इसी को बोलते हैं क्लियरेंस। मतलब यहाँ से इसके मटेरियल से हल्का सा इसे फिनिश देके छोड़ा होता है, ठीक है, हल्की सी छुटी होती है, इसी को बोला जाता है क्लियरेंस। अब क्लियरेंस एंगल को इसमें क्या दिया गया है, जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं,
अनुशंसित कोण बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनुशंसित। आप इसके बाद याद रखिए, इसे बोलते हैं क्लियरेंस, मतलब ये फर्श सरफेस से हल्का सा छोड़ के बनाया जाता है। अगर ध्यान दीजिए, अगर इसे सरफेस से छोड़ कर नहीं बनाएंगे, हल्का से इसे कम करेंगे, तो हमारी क्या होगी, मटेरियल को कम रिमूव करेगी, ठीक है। और रिमूव कौन सा हमारा मटेरियल कौन सा होगा, वो कम रिमूव होगा, ठीक है। मटेरियल जो हमारा वो कौन सा होगा, कम रिमूव होगा, ठीक है, जो मतलब कम कटाई होगी। और जब कम कटाई होगी तो हमारा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। और साथ साथ इसमें क्या क्या होगा, जो इसकी फिनिशिंग होगी और रफ़ हो जाएगी, मतलब अच्छी फिनिशिंग होगी, हमें स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें एक और एंगल आ जाती है, ये ऊपर वाली हमने नीचे से छोड़ा था, तो हमने कुछ इसके जो पोर्टेबल होती हैं यहाँ से भी कुछ छोड़ देते हैं। ये जो ऊपर वाले को बोला जाता है रैक एंगल, जो हमारे यहाँ से इसको छोड़े हैं, जो इसके टीथ से यहाँ से जो पॉइंट से, तो इसे बोलते हैं रैक एंगल, ये भी छोड़ा जाता है। अब ये किस लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेट कर देंगे तब भी हमारी कटाई नहीं होगी। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ज़्यादा कटिंग करेगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब एक शेप में सेट किया जाता है, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनती है, जो हमारी ये पॉइंट वाली बनती है, जो ए वाली एंगल होती है, ठीक है, उसी को बोला जाता है पॉइंट एंगल। ये हमेशा किसी भी चीज़ का लगभग कितना होता है, 60 डिग्री निर्धारित किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम जितना कोण होता है क्लियरेंस एंगल अगर उससे कम है तो क्या होगा, कटिंग जो एज है वो घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। कटिंग एज अंदर घुस जाए, कट और गहरा होगा, जो कटिंग है वो टूट जाएगी। यह हमारे चीज़ल कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब ये हमारे क्लियरेंस एंगल, अब जैसे ये मैं आपको क्लियरेंस एंगल कम करके दिखा रहा हूँ, जैसे हमारी ये मटेरियल हो गई, ठीक है, ये हमारा बेस मटेरियल हो गया। अब जैसे हमें यहाँ पे चीजल से कट करना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारी चीजल है, इसे हमें कट करना है, ठीक है। अब इसमें मार रहे हैं चोट। अब देखिए यहाँ पे हल्की सी एक गैप है, अगर हम यही गैप कम कर दें, जैसे अगले वाले इमेज में हम, अब इसमें क्लियरेंस एंगल जो नीचे वाली हमारी एंगल अब जितना अगर हम कम करेंगे तो हमारी ये कैसे हो जाएगी, ये और इसके साथ जैसे हल्की सी हमारी ये ऐसे स्लिप, अब ऐसे ये हल्की से झुक जाएगी। अब झुक जाएगी तो क्या होगा, हमारी ये कटिंग नहीं करेगी, ये ऑलरेडी इसे स्लिप करेगी। यहाँ से कट करने पे हल्की से अंदर झुक के कट करके तब हमारी ये मटेरियल को बाहर निकालेगी। लेकिन इस वाले कंडीशन में जो हमारी ये स्लिप हो गई यहाँ से, तो हमारी वही है कि जो कटिंग एज है वह घुस ही नहीं सकती और जो हमारी चीज़ें है वह फिसल जाएगी, ठीक है। तो इसका आपको इस वाले कंसेप्ट में आपको बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चिपिंग क्या होता है, इंक्लाइड एंगल क्या होता है, रैक एंगल क्या होता है, पॉइंट एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, ठीक है। ये विभिन्न इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। आइए अगले पे चलते हैं 58 पे। अब देखिए इसमें एक मटेरियल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया कि नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि टूटे बिना तन्यता बलों को प्रभाव को निरोध करने मतलब विरोध करने वाली धातु को प्रॉपर्टी बताइए। वो क्या होती है, मतलब कोई भी, जैसे हम आपको बता दें कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है, वही मतलब मटेरियल है। अब इस पर क्या कौन सा लोड लगाया जाता है, टेंसाइल मतलब समझते हैं, इस पर मतलब खींचा जाता है, इधर से भी खींचा जाता है कुछ लोड लगा के, इधर से भी कुछ लोड लगा के खींचा जाता है। तो अगर हम खींचा जाए, ठीक है, तो हमारी वो सहन कर ले जाए, वो टूटे ना, ठीक है। तो वही हमारी जितना वो सहन कर जाती है वो हमारी क्वालिटी क्या कहलाती है, टेंसिटी कहलाती है, ठीक है। अब टेंसिटी को ही हम तन्यता बोलते हैं, मतलब यार उसको कितना देर तक सहन कर ले जाते हैं। जैसे अब देखिए अगर हम कोई सी रबर का एग्जांपल लेते हैं, रबर के जो हमारे होते हैं, कोई रबर के बारे वह कुछ हद तक वह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब वो खींचता चला जाता है, लेकिन खींचता जितना खींचा जाता है वो फैलता चला जाता है। तो हमारी वो उसकी टेंसिटी क्वालिटी अलग हो जाएगी, लेकिन वह मतलब बिना फेल्योर भय, मतलब वो टूटे ना, लेकिन वह फैले लेकिन वह टूटे ना, तो वह कौन सी क्वालिटी हो जाएगी, वही है उसकी टेंसिटी के लिए। अब इसमें क्या है, धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर खिंचाव बल लगाने पर वह टूटती नहीं है, अर्थात खिंचाव बल को वह सहन करती है, वो कौन सी क्वालिटी कहलाती है, उसकी टेंसिटी कहलाती है। अब इसमें से एक एक देख लीजिए। अब डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी होती है मतलब तन्यता मतलब यह उसे किस में बदला जाए, तार में बदला जा सकता है। जो क्वालिटी होती है वो हमारी जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तांबा हो गया, ठीक है। अब टेंसिटी तो हम लोग देख लेंगे। अब इलास्टिसिटी होती है अब उसमें प्रत्यास्थता ये होती है कि हम उस पर कुछ लोड लगाएं तो वह कौन सी हो जाए, वो विस्थापित हो जाए, ठीक है, विस्थापित हो जाए। लेकिन अगर हो जाए
लेकिन अगर उस पर से लोड को हटा दिया जाए, ठीक है, हटा दिया जाए तो वह पुराने वापस जो उसकी संरचना है उसको वापस गेन कर लेती है, ठीक है, गेन कर लेती है। तो हमारी ये क्वालिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। अब मेलेबिलिटी क्या होती है, आघात, हिंदी होती है इसकी आघात वर्धनीयता, ठीक है, वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता का मतलब होती उसे पतले पतले किस में बदला जाए, सीट में बदला जा सके, ठीक है। जैसे हम लोग एल्युमिनियम की फाइल यूज करते हैं खाना वाना को पैक करने के लिए, तो हम एल्युमिनियम की यूज करते हैं, सीट यूज करते हैं। जैसे सिल्वर की फाइल यूज करते हैं जिसे हम फॉइल पेपर कहते हैं, गोल्ड की फाइल होती है, ठीक है। मतलब बहुत सी चीज़ सीट, मतलब उसे जितने पतला से पतला सीट में बदला जा सकता है उसी को उसकी मेलेबिलिटी बहुत अधिक होती है, ठीक है। आइए अब आए थे 59 कर रहा है, निम्न चिन्ह के यक्स के रूप में नाम बताइए। मैं आपको पूरा नाम बता रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा एनविल होगा, थिम्बल होगा, स्पिंडल होगा कि स्पिंडल लॉक होगा। मैं आपको पूरे एक एक करके पूरा जो एक कौन से, पहली बात हमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये हमारा है माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक पार्ट को जान लेते हैं। अब देखिए माइक्रोमीटर में ए वाली होती है जिसपे लास्ट में होती है, इसे बोला जाता है रैटिच स्टाफ। और रैटिच स्टाफ का होता है कि यह जो हमारी एनविल होती है उसको चलाने का काम करता है, ठीक है। तो हमारे ये रैचेट स्टाफ होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे बनी होती है इसे बोलते हैं थिम्बल। थिम्बल पे क्या होता है, छलके हल्के ए 5 10 ऐसे इस पे ए ऐसे टाइप गोल में इस पर बने होते हैं, मार्किंग की गई होती है, ठीक है। और जो हमारी ये बीच वाली होती है इसे बोलते हैं स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशन। मतलब यहाँ पे जो बनी होती है स्पिंडल, यहाँ पे हमारी इस पर वर्नियर की पॉइंट स्केलिंग की गई होती है, ठीक है। अब इस पे बात आ जाती है, यहाँ पे ए स्केलिंग है, मतलब लॉक है। अगर जितना हमारी आ जा रही है, अगर इसको ऐसे मूव करके यहाँ पे लॉक कर देंगे तो हमारा जितना यहाँ पे रीडिंग आई रहेगी वो हमारी फिक्स हो जाएगी। या तो हम, ठीक है, अब जैसे इस पर लगाना है तो इस पर ले जाके लॉक कर देंगे तो हमारा ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। और ये हमारी इसकी फ्रेम हो जाती है। अब देखिए इसमें बात आ जाती है एनविल, जो हमारा ए एनविल है, ए हमारा एक स्पेंडल है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। देखिए ए वाली हमारी तो फिक्स होती है, लेकिन हमारी ये जो स्पिंडल ए वाली होती है ये मूवेबल होती है, अंदर बाहर फैलती जाती है, ठीक है। जितना इसे मूव करेंगे अंदर बाहर होती जाती है, ठीक है। तो इसी के बीच हम कोई जैसे किसी मटेरियल को मापना है तो इन दोनों के बीच में रख के जितना आया उसे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम रीडिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हमें क्या पूछ रहा है, इस वाले पार्ट का नाम पूछ रहा है। तो ये दोनों हमारे किस में आ जाते हैं, ठीक है। इसे इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं एनविल, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, एनविल। जो यहाँ पे जो यक्स के नाम से, उस साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पिंडल, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होता है। ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्पिंडल, और जो यहाँ पे बनी होती है इसे बोलते हैं एनविल, ठीक है। आइए अब आते हैं हमारी 60 नंबर क्वेश्चन है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी। एक्यूरेसी मतलब होता है उसका लीस्ट काउंट। अब देखिए अभी जस्ट हमने माइक्रोमीटर पढ़ा था मीट्रिक वाली, उसका लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि वह कितना निम्नतम, ठीक है, निम्नतम माप सकता है, ठीक है, माप सकता है। अब निम्नतम मतलब वह कितना जीरो वैल्यू कितना वह माप सकता है। तो जो हमारे लिस्ट काउंट उसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट, ठीक है। तो यह जो हमारे माइक्रोमीटर होती है उसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm तक यह मेजरमेंट कर सकता है। अब लिस्ट काउंट आप लोग पूछेंगे, जैसे कोई वर्नियर स्केल है, सीधी सी बात, अगर हमें लिस्ट काउंट निकालना है, सीधी सी बात, आपको सीधा सा फंडा कुछ नहीं का, मेन स्केल का देखिए, मेन स्केल के एक भाग का मान, जैसे ठीक, एक भाग अपान वर्नियर स्केल के टोटल भाग कितने हैं, ठीक है, भाग कितने हैं। कोई भी हो, चाहे माइक्रोमीटर हो चाहे वर्नियर स्केल हो, सबके लिस्ट काउंट आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं 61 क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या चीज़ें, देखिए जो हम क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कराते हैं उसमें पूरे कंसेप्ट के साथ आपको कराते हैं, पूरी आपकी जो उससे पीछे से रिलेटेड थियरी है वो आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि यक्स भाग को चिन्हित करें, जो हमारी ये है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं लीप,
लैंड या फ्लैंक या पॉइंट एंगल बोलते हैं। इन चारों में से कौन सा इसका सही होगा। तो आइए सही करने से पहले क्या मतलब इसका तो क्या होगा, लीप एंगल, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन हम आइए एक एक करके पूरे अच्छे जो होते हैं उसके जानते हैं, ठीक है, प्रत्येक पार्ट को जान लेते हैं इसी, ठीक है। तो जो हमारी ये बनी होती है, ड्रिल बिट बनी होती है, इसके देखिए ए वाली जो पार्ट होती है इसे बोलते हैं सैंक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सैंक पे कौन सी टेपर होती है, बात आ जाती है जब सैंक के, तो इस पर एक होता है टेपर। अब बोलेंगे लोग कि टेपर क्या होता है, अब टेपर का मतलब इस पर होती है, ध्यान दीजिए मोर्स टेपर, मोर्स टेपर होती है। अब बोलेंगे टेपर क्या होती है, अब देखिए टेपर आपको बता दें, जैसे टेपर होने का मतलब जैसे हल्की सी सीधा जाए, उसके बाद ये हल्का से अंदर की ओर दब जाए, तो ये होती है हमारी टेपर, ठीक है। तो इस पर कौन सी टेपर होती है, हमारी मोर्स टेपर, आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर हमें कभी भी जब ड्रिल बिट की लंबाई लेनी होती है तो हम पूरी सैंक से इसके लैंड तक जो यहाँ पे पॉइंट होता है वहाँ तक हम लेंथ लेते हैं इसके, ठीक है। अब इसमें देखिए 2-3 एंगल होते हैं, ठीक है। अब जिसमें देखेंगे हमारी जो ए वाली पार्ट होती है, जो हल्के से ऊपर यहाँ पे हल्के से देखेंगे हल्का से उठा है, जो हमारी ये उठा हुआ भाग है ये हमारी क्या कहलाती है, लैंड कहलाती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम कलर बदल दे रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी ए वाली पार्ट है उसे बोलते हैं लैंड, ठीक है, ये हमारी लैंड हो गई। लेकिन जो अंदर की जो झुकी हुई भाग होती है, जो अंदर से जिसमें जो हमारे चिप्स को बाहर निकालती है उसे बोलते हैं फ्लूट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी फ्लूट होगी ये हमारी फ्लूट होगी, ठीक है, ये क्या होगी हमारी फ्लूट। जो हमारी ये ऊपर वाला भाग है ये हमारा क्या होगा, लैंड, ठीक है। अब इसमें आप एक एक करके देखते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी होती है एक कटिंग के जो हमारे चीजल की एज होती है, ये हमारी जो यहाँ पे हल्के से मोटा सा होता है उसे चीजल की एज बोलते हैं। और जो इसकी जो थिकनेस होती है जो हमारी यहाँ पे होती है उसे बोलते हैं वेब और कोर थिकनेस जो होती है हमारी। और जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो हमारी होती है उसे बोलते हैं लिप बोलते हैं। अब इसे जो यहाँ पे एंगल बनती है यहाँ से लिप से, ठीक है, जो हमारी ये लिप बोलती है इसे बोलते हैं पॉइंट एंगल, ठीक है, पॉइंट एंगल, ठीक है। वो कितना होता है जनरली, किसी भी जैसे नॉर्मली होता है तो वह 118 डिग्री इसका होता है, मतलब विभिन्न मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जनरली कितना होता है, साधारणतः 118 डिग्री इसका सेट किया जाता है जो एंगल होती है, ठीक है, पॉइंट एंगल। और ठीक है, जो यहाँ पे मार्जिन की बात करेंगे, मार्जिन क्या होता है, देखिए जो यहाँ पे देखें ये हल्के से यहाँ पे देखेंगे आप ये हल्का सा बीच में छूट रहा है, तो ये हमारा क्या कहा जाता है, मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 61 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नहीं अच्छा अभी और हैं इसमें 62 है, और 62 क्वेश्चन कहता है हमारा कि विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड ऑलरेडी। देखिए अब अभी जस्ट हम आपको बता दिया था क्वेश्चन में कि ड्रिल सैंक में कौन से टेपर होते हैं। देखेंगे ये हमारी एक्चुअल वाली ड्रिल बिट हो जाती है, देखेंगे यहाँ से देखें ये वाली हमारी पार्ट हो जाती है सैंक में, यहाँ पे हल्का से एक स्क्वायर बना होता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी बनी होती है, यहाँ पे एक स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो हमारी ये टेपर होती है, देखेंगे टेपर यहाँ से कुछ ज़्यादा इसका ज़्यादा डाया है लेकिन यहाँ पे कम है, तो ये हमारी कौन सी हो जाती है, मोर्स टेपर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा यूज किया जाता है, जो टेपर होती है वो मोर्स टेपर यूज किया जाता है, आपको ध्यान देने बात हो जाती है कि मोर्स टेपर, ये हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जो इसकी लेंथ होती है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ हो जाती है, ठीक है। और जो इसकी डाया होती है डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, या जो यहाँ पे कटिंग की गई होती है यहाँ से इसकी डाया होती है, ठीक है। और जो हमारी लेंथ होती है इसका आई यहाँ से यहाँ तक होती है हमारी ये लेंथ, ठीक है। तो हमारी ये 62 क्वेश्चन हो गए। और नंबर 63 हमारा कहता है, अब एक अच्छा सॉरी क्वेश्चन सोचे शायद कम ही होंगे 60 तक होंगे, लेकिन 63 शायद है, देखते हैं क्वेश्चन कितने हैं इसमें, वो भी देखते रहते हैं। अब इसमें बात आ जाती है कि जो हमारी मशीन स्पिंडल से जब हम ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ड्रिल का क्वेश्चन चल रहा है, तो ड्रिल में है कि जो हमारी जब ड्रिल में हम यहाँ पे ड्रिल लगा के सेट कर देते हैं तो किस टूल का प्रयोग करते हैं, इसके जो हमारी प्रयोग होती है मशीन स्पिंडल से जब हम सॉकेट को निकालते हैं तो किस प्रकार के टूल का प्रयोग करते हैं। जो हमारी ये टूल है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ड्रिफ्ट की सहायता से हम जो स्पिंडल होती है यहाँ पे हल्की से कटी होती है, जिसको अंदर से इसे डाल के हल्का से जब इसे प्रेशराइज करेंगे तो जो हमारी टूल होती है वो स्पिंडल होती है वो बाहर आ जाती है, जो हमारी सॉकेट होती है वो स्पिंडल से बाहर आ जाती है। तो इसका आंसर ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा
टोटल 63 क्वेश्चन थे, ठीक है, क्योंकि 21 क्वेश्चन का हम सेट लेके चल रहे हैं, तो हमारा ये सेट कौन सा था, 21 × 3 लेके चलेंगे तो हमारे 63 यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो अगला सेशन जल्दी होगा, और आपको अगर सेशन कैसा लग रहा हो, एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको कुछ कमेंट करके कुछ पूछना है या जवाब कुछ सजेस्ट करना है, तो आप हमें जल्दी से यहाँ पे नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जल्द ही अगला जो हमारा सेट 4 होगा उसमें हम 21 क्वेश्चन के साथ हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक्स है। और आपको यदि क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी हैं, तो आप हमें यहाँ पे कमेंट करके पूछेंगे तो आपको तुरंत उसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब तुरंत क्या, मतलब आपको कमेंट में जवाब उसका दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको लिए तो बहुत इतना मेहनत किया जाता है, क्वेश्चन बनाओ, इमेज लगाओ, अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। यहीं पे वीडियो को एंड कर दें, ठीक है।